हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नाशी जोशी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चे, इस सीरीज़ में हम अपना कंप्लीट कर रहे थे साइकोलॉजी का सिलेबस। इस वीडियो में बेसिकली हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने बाकी के बचे तीनों सेंसेशन, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी, गस्केटरी एंड टच सेंसेशन। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सेंसेशन क्या होता है और हमने दो टाइप के सेंसेशन को भी समझ लिया था, दैट वाज आर विजुअल सेंसेशन एंड ऑडिटरी सेंसेशन। सो लेट अस बिगिन। आप अपने साथ एक टेक्स्ट बुक रख लीजिए, नोटबुक रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। उससे पहले अब आगे के जितने भी आप तीन सेंसेशन समझेंगे दैट आर सो इजी। इनमें बस तीन ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक ऑर्गन होगा, ऑर्गन के साथ एक रिसेप्टर जुड़ा हुआ होगा और वो रिसेप्टर हमारे ब्रेन को न्यूरल सेंसेशन भेजेगा। दैट्स इट। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन में हमारा जो ऑर्गन होगा वो होगा हमारा नोज। गस्टटरी सेंसेशन में हमारा ऑर्गन होगा हमारी टंग एंड बाकी का हमारा टच सेंसेशन में हमारा होगा एक ऑर्गन होगा स्किन। ठीक है, वो ऑर्गन के साथ कोई ना कोई एक रिसेप्टर जुड़ा हुआ होगा और वो रिसेप्टर हमारे ब्रेन तक न्यूरल सेंसेशन पहुंचा देगा। ठीक है, बस इतनी सी ही चीज़ है, तो इसे फटाफट से ख़त्म करते हैं। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन की अगर हम बात करें, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन का मतलब है द स्मेल वी टेक। ठीक है, द स्मेल वी टेक। अब होता क्या है कि कोई भी चीज़ है, व्हाट हैपन्स इज कि वो चीज़ धीरे धीरे हवा के साथ मिक्सअप होने लगती है, हवा के साथ डिजॉल्व होने लगती है। जैसे कि आपको भी पता चल रहा होगा कि अगर आपके पास से तुरंत कोई इंसान पास हुआ है तो उसकी स्मेल, ठीक है, वेदर उसकी परफ्यूम की स्मेल या उसकी बॉडी की जो स्मेल है वो हमें आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज वाइल वी आर इन द एयर, तो हमारे जो बॉडी के आसपास जो कंपाउंड्स हैं वो एयर के साथ मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स एयर के साथ मिक्सअप होते हैं। वो एयर के मॉलिक्यूल्स फिर हमारे नाक तक पहुंचते हैं। फिर हमारे नाक के अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं सीलिया। आपके नाक के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे बाल हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो बाल ही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स इस स्मेल को या इस कंपाउंड वाली एयर को रिसीव करते हैं एंड देन न्यूरल सेंसेशन बना के हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। फिर उसके हिसाब से हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि भाई ये स्मेल अच्छी है, बुरी है, जो भी है। ठीक है, अब बेटा पहले थोड़ी बात कर लेते हैं सीलिया के बारे में। अब सीलिया क्या होता है? सीलिया इस जो छोटे छोटे बाल आप देख रहे होंगे अपने नोज के पैसेज में। ठीक है, देखिए एक नेजल पैसेज है। पैसेज मतलब क्या होता है? एक रास्ते जैसा बना हुआ है आपके नाक में। अपनी नाक को टच कीजिए। ठीक है, टिप ऑफ द नोज से लेके ऊपर फॉरहेड तक जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई एक पैसेज जैसा बना हुआ है। तो उस पूरे नेजल पैसेज में आगे के पोर्शन में हमारे क्या होते हैं? द सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये सीलिया क्या करते हैं? इस एयर को कैप्चर करते हैं, उसके अंदर की स्मेल को कैप्चर करते हैं एंड देन इस सीलिया जो न्यूरल सेंसेशन बनाती है और वो न्यूरल सेंसेशन पहुंच जाती है हमारे ब्रेन के ऊपर। ठीक है, और ब्रेन फिर उसे इंटरप्रेट करता है and then you recognize कि whether the smell is good or bad. So now moving forward, हमारे इस olfactory के पार्ट में ही आता है, एक पार्ट आता है that is olfactory sensitivity. olfactory sensitivity का मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल में स्मेल को इंटरप्रेट करने की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की स्मेल ले लो। कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को वो नहीं लगती है। सेम, ठीक है, अब प्रोसेस सेम है लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, राइट? किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी सेंसिटिविटी, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोगों को जो नई नई पेंट किया जाता है दीवारों पे उसकी स्मेल अच्छी लगती है, वायलेस कुछ को नहीं लगती है। ठीक है, सो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें बात करनी है दैट इज सेंसरी अडेप्टेशन। सेंसरी अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई स्मेल लेट्स से आपने पहली बार ली है। ठीक है, तो हो सकता है पहली बार वो स्मेल आपको अच्छी ना लगे, लेकिन विथ टाइम अगर आप रोज ही उस स्मेल में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है? उसे एक्सेप्ट करने लगती है। और जो फर्स्ट टाइम अगर वो स्मेल आपको थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो विथ टाइम धीरे धीरे वो एक अडेप्ट कर लेता है हमारा ब्रेन
इसी को कहते हैं सेंसरी अडेप्टेशन, जिसमें हम अलग अलग स्मेल्स को भी विथ टाइम अडेप्ट करने लगते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पे दी हुई है दैट इज हैनिंग ने, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है विथ बोर्ड परस्पेक्टिव। हैनिंग ने 6 टाइप ऑफ स्मेल्स दी गई हैं। कौन सी वो 6 टाइप है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टर्म कि हैनिंग ने 6 टाइप ऑफ स्मेल दी है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन को अगर मैं रिवाइज करूँ तो सबसे पहले जो एयर में मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं, फिर उन मॉलिक्यूल्स को हमारे नाक के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो उसे एक्सेप्ट करता है, उसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व्स में से न्यूरल सेंसेशन निकलती हैं और वो न्यूरल सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। दिस इज वेरी सिंपल। एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर न्यूरल सेंसेशन निकाल रहा है, वो न्यूरल सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं गस्टटरी सेंसेशन। गस्टटरी सेंसेशन का मतलब होता है जो भी हम टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम सिमिलर ही प्रोसेस है बच्चे। क्या होता है, टंग एज एन ऑर्गन काम करती है, उसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ भी हम जब खाते हैं तो वो फूड हमारी सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है, ठीक है, और हमारे सलाइवा के साथ जब वो मिक्सअप होता है तो उसके अंदर का जो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसके फिर जो टेस्ट है वो रिसीव करने लगते हैं फूड का, ठीक है। जैसे आपने पानी पूरी खाई, अब जैसे ही आपने पानी पूरी खाई, उसे अच्छे से चबाया, चबाने के बाद एक वो नॉर्मल पाउडर या पेस्ट फॉर्म में आ जाता है। अब उस पेस्ट फॉर्म को हमारे सलाइवा के साथ वो मिक्सअप होगा। जब सलाइवा के साथ मिक्सअप होगा तो टेस्ट बर्ड क्या करेंगे, उसके टेस्ट को रिसीव करने लगेंगे और फिर वो टेस्ट बर्ड में से न्यूरल सेंसेशन निकलेगी, फिर वो न्यूरल सेंसेशन पहुंच जाएगी हमारे ब्रेन तक। सिमिलर प्रोसेस है ऑल्फैक्टरी जैसा ही। एक ऑर्गन है दैट इज आर टंग, उसके अंदर रिसेप्टर्स हैं दैट आर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या करेंगे, न्यूरल सेंसेशन निकालेंगे, वो पहुंच जाएगा ब्रेन तक। लेकिन यहाँ पे आपको सलाइवा को रोल नहीं भूलना है, सलाइवा प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन दिस टंग वाले पार्ट में, जो आपको एकदम रट लो इस चीज़ को, दैट इज कि हमारे टंग में हमें अलग अलग जगह अलग अलग टेस्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें टिप ऑफ द टंग पे स्वीट टेस्ट आता है, मतलब आप कुछ भी मीठा खाओगे ना वो कभी भी आपको बैक ऑफ द टंग में टेस्ट नहीं आएगा। उसका टेस्ट आप कब रिकग्नाइज कर पाओगे, जब आपने वो टिप ऑफ द टंग में रखा है, ठीक है। उसके थोड़ा सा पीछे सॉल्टी मतलब खारा टेस्ट आएगा, इसके पीछे सॉर मतलब खट्टा टेस्ट आता है, एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग पे, बैक पार्ट यानी कि थोड़े से पीछे पार्ट ऑफ द टंग पे हमें कड़वा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिडल ऑफ द टंग में हमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड एक और चीज है दैट आयुर्वेदा के अंदर हमें 4 बेसिक टेस्ट बताए गए हैं, दैट इज स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा, ये 4 हमारे बेसिक टेस्ट होते हैं। तो हमें इसमें मेजरली 2 चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है, आयुर्वेदा के अंदर कौन कौन से टेस्ट के बारे में बताया गया है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट टच सेंसेशन। टच सेंसेशन हमें क्यों फील होता है, जैसे हमने आगे देखा वैसे यहाँ पे भी वही है कि हमारी स्किन है, स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं और वो रिसेप्टर्स ब्रेन तक न्यूरल सेंसेशन पहुँचा देते हैं। आपकी बुक में बताया गया है कि देयर आर मेन 4 टाइप ऑफ सेंसेशन जो हमारी स्किन फील कर सकती है, दैट इज कोल्ड, वार्मथ मतलब थोड़ा गर्म, प्रेशर एंड पेन। ये 4 मेन टाइप के होते हैं, और भी होते हैं लेकिन ये 4 मेन टाइप हैं, दैट इज कोल्ड, वार्मथ, प्रेशर एंड पेन, ठीक है। अब ये कैसे हमें सेंसेशन होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था स्लैप का। अगर आपको किसी ने फेस पे थप्पड़ मारा है तो आपको कैसे फील होगा, तो आपकी स्किन के रिसेप्टर्स पहले स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेंगे कि ओके कुछ तो हुआ है, ठीक है। जैसे ही स्किन पे कुछ अड़ा, आपके फेस के रिसेप्टर्स ने उसे एक्सेप्ट किया, उस रिसेप्टर्स में से न्यूरल सेंसेशन निकली और वो न्यूरल सेंसेशन पहुंच गई हमारे ब्रेन तक। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपका न्यूरल सेंसेशन फेस के पार्ट का है, मतलब हेड टू फेस, मतलब पूरा फेस के पार्ट का अगर वो है, तो उसके न्यूरल सेंसेशन डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाएगी का क्या मतलब है कि अगर आपके शोल्डर से वेस्ट तक का पार्ट है, मतलब कमर तक की अगर न्यूरल सेंसेशन है, तो वहां की न्यूरल सेंसेशन रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर वहां से ब्रेन तक पहुंचेगी। लेकिन अगर फेस का पार्ट है तो वहां पे सीधा ब्रेन तक चली जाएगी, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़
ध्यान रखनी है। एंड फिर वो जाती कहाँ पे है ब्रेन में, तो वो लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाती है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन स्किप इट। कि ये याद नहीं रखना है कि वो कहाँ जाती है, बस इतना याद रखना है कि वो वेस्ट से लेके शोल्डर से लेके वेस्ट तक का जो पार्ट है उसमें वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि मिक्स्ड टच सेंसेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला, स्लैप का एग्जांपल दिया, थप्पड़ का एग्जांपल दिया, वहाँ पे अगर आपको थप्पड़ पड़ता है ना तो आपको दो चीज़ें एक साथ फील होती हैं, दैट इज प्रेशर एंड पेन। आपको अपने स्किन पे प्रेशर भी फील होगा एंड उसके साथ पेन भी फील होगा। सिमिलरली अगर आपके हाथ पे पानी की बूंद गिरती है तो आपको वहाँ पे हल्का सा ठंडा भी फील होगा एंड स्किन पे हल्का प्रेशर भी फील होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी एक टाइम पे 2 से 3 या ज़्यादा भी सेंसेशन को एक्सेप्ट कर सकती है। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ सेंसेशन। आई होप आपको सारे सेंसेशन क्लियर हैं। सो इन दिस वीडियो हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को लेके पूरा सेंसेशन खत्म हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग आर कंप्लीट अटेंशन वाला पार्ट, एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या मुझसे अगर कोई शॉर्टफॉल रह रहा है, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड दैट्स इट। स्टे ट्यून, बाय बाय।